Hello guys, welcome to cricket. And finally, after 4 years, Thala is back at Chinnaswamy, and it was homecoming in true sense. खास करके सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए जिस तरीके की शुरुआत दी, थैंक्स टू ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे. ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 31 गेंदों में 57 रन बनाए एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 183. पिछले मैच में भी उन्होंने 92 रन बनाए थे और आज भी उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की. यूजुअली एट द स्टार्ट ऑफ सीजन ऋतुराज गायकवाड़ टेक्स टाइम. उनकी कुछ इनिंग्स फेल होती है, देन ही स्टार्ट स्कोरिंग एंड देन ही स्कोर्स कंसिस्टेंटली. लेकिन इस सीजन में उन्होंने मैच वन से रन बनाना शुरू किया है एंड आई एम प्रेडिक्टिंग 600 प्लस रन सीजन फॉर ऋतुराज गायकवाड़. Devon Conway और ऋतुराज गायकवाड़ is not the most explosive pair in the IPL, but it's the most reliable pair I feel. और आज उन्होंने उतना ही एक्सप्लोसिवनेस भी दिखाया अपनी बैटिंग में. They scored 79 runs in 6 overs, which is a record for CSK in Chinnaswamy in power play. उसके बाद 8 ओवर में उन्होंने अपने 100 रन भी कंप्लीट कर लिए थे एंड दे हैड अ कंप्लीट लाइसेंस टू ट्राई एंड हिट 4 और 6 फॉर ईच बॉल आफ्टर दैट. उसी के चलते ऋतुराज गायकवाड़ और दोनों आउट हो गए एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड एलएसजी ने थोड़े से रनों की गति पे कंट्रोल कर लिया. लेकिन उस पिछले मैच में जो सीएसके बल्लेबाजों से गलती हुई थी, ऋतुराज के बाद कोई भी एक्सेलरेट नहीं कर पाया था, वो गलती आज उन्होंने नहीं की. एवरीवन सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वे. शिवम दुबे ने 16 बॉल में 27 रन बनाए, मोइन अली ने 13 बॉल में 19, रायडू ने बनाए 14 बॉल में 27 रन. और इसी के चलते सीएसके बहुत आराम से 200 का टप्पा पार कर पाई. हालांकि सीएसके के विकेट जिस तरह से गिर रहे थे, लेकिन किसी को भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि सीएसके में विकेट गिरने का मतलब होता है कि धोनी की बल्लेबाजी के चांसेस बढ़ना. तो 19.1 ओवर में जब रविंद्र जडेजा का विकेट गिरा तो मानो होल चिन्नास्वामी स्टेडियम वेंट वाइल्ड बिकॉज इट वाज टाइम फॉर एमएसडी टू कम एंड बैट एंड ही डिड नॉट डिसअपॉइंट. एमएसडी ने 3 गेंदें खेली, 2 बॉल पे 2 छक्के लगाए, वो भी मारकूट जैसे बॉलर को जो 150-160 की गति से बॉलिंग करने की काबिलियत रखते हैं. उसमें से खास करके जो दूसरा छक्का था, बाउंसर पे मारा हुआ पुल. आई मीन आई डोंट थिंक आफ्टर एमएसडी आज भी हमारे पास कोई भी उतनी ब्रूट फोर्स से छक्के मारने वाला कोई बल्लेबाज है. ही गॉट आउट इमीडिएटली, सो आई वाज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि 3 गेंदें बची थी और मुझे तो चाहिए था कि एमएसडी है तो और 3 छक्के मारने चाहिए उन्होंने. एंड these are not expectations from him. This is purely my own greed to watch him play more and more, especially when you know that this is going to be probably his last season. मतलब ये बात हम लोग पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं कि दिस इज गोना बी प्रोबेबली हिज लास्ट सीजन. क्या पता वो और 4-5 साल खेल जाए, लेकिन वैसे भी उनके बल्लेबाजी के मौके बहुत कम आते हैं. ही कम्स इन दिस 18th 19th ओवर एंड दैट्स द रोल ही हैज असाइन्ड फॉर हिमसेल्फ. But it was so good to see him come and bat and even hit those 2 sixes in 2 balls. And in the process, he crossed 5,000 runs in the IPL tournament. I mean, can you imagine batting at number 6, 7 and scoring 5,000 runs in the IPL? And at that point, crowd went absolutely mad and CSK scored 217 runs, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर था. अब बात कर लेते हैं एलएसजी के बॉलिंग की, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही. हर एक बॉलर की पिटाई हुई है. उनमें से कायल मायर्स, यश ठाकुर और रवि बिश्नोई, इन्होंने काफी अच्छी उस हिसाब से अच्छी बॉलिंग की. रवि बिश्नोई वाज अ स्टैंड आउट बॉलर फॉर एलएसजी, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देके 3 विकेट लिए. उसके साथ साथ कायल मायर्स और यश ठाकुर ने भी डिसेंट गेंदबाजी की. यश ठाकुर वाज मेकिंग हिज डेब्यू, कंसीडरिंग दैट ही वाज वेरी इकोनॉमिकल, एंड आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी ऑफ 9, क्योंकि जब बाकी के सारे बॉलर्स आप अगर देखें वो 10, 12, 13 की इकोनॉमी से जा रहे हैं, तो 9 की इकोनॉमी काफी अच्छी साउंड करती है. I mean, Avish Khan bowled with economy of 13, Krunal Pandya 10.50, कृष्णप्पा गौतम ने सिर्फ एक ही ओवर डाला जिसमें उनको 20 रन मारे गए. मार्कवुड जो बहुत तेज गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 3 विकेट भी लिए, लेकिन उसी के साथ साथ 49 रन दिए. तो ओवरऑल एलएसजी का बॉलिंग कार्ड बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता. दे डू हैव अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, बट टुडे सीएसके वाज इन some another mood and they just did not allow any bowler to settle in.
अब इसके बाद एलएसजी को अगर सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अच्छी खासी ओपनिंग पार्टनरशिप की, और जो उन्हें मिली भी। अगर सीएसके ने 6 ओवर में 79 रन बनाए तो एलएसजी ने उनसे एक और रन बना लिया, थैंक्स टू कायल मायर्स एंड ऑनेस्टली थैंक्स टू सीएसके इटसेल्फ। क्योंकि वेरी ऑनेस्टली इन 6 ओवर के दौरान सीएसके की बॉलिंग काफी ऑर्डिनरी रही। बेन स्टोक्स जिन्होंने फाइनली उनके इंजरी के चलते आज फाइनली जाके पहला ओवर डाला, लेकिन ही अपीयर्ड टू बी बिट रस्टी और जिनको अच्छे खासे रन पीटे गए। उसी के साथ साथ तुषार देशपांडे, दीपक चाहर, सबको अच्छी खासी मार पड़ी। कायल मार्स अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे। तुषार देशपांडे ने बैक टू बैक नो बॉल्स डाले, ओवर थ्रो पे बाउंड्री चली गई। सो कंसिडरिंग ऑल दैट, LSG managed to score 80 runs in 6 overs without playing actually too great cricket. KL Rahul continued his struggle. In recent time, KL Rahul ने T20 में से अपनी पोजीशन खो दी है। ODI में he has managed to hold on to his position, but even Test cricket में he is no more part of the team. इसके चलते केएल राहुल के लिए ये आईपीएल काफी इंपॉर्टेंट है, और पिछली 2 इनिंग्स उनकी फेल रही है। उनके बाद आए हुए दीपक हुडा भी इमीडिएटली आउट हो गए। उनके लिए भी ये आईपीएल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही स्टार्टेड डिसेंटली इन हिज इंडिया डेब्यू, बट उसके बाद पहले 3-4 नंबर पे बैटिंग करने के बाद उन्हें 6-7 नंबर पे डाला गया, जहां पे वो एग्जैक्टली कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे। तो आईपीएल इज चांस फॉर हिम टू प्रूव दैट ही इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जिसमें आज वो फिर से फेल हो गए। ये दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड दे स्कोर लॉट ऑफ रन टू क्लेम देयर पोजीशन इन द प्लेइंग 11 फॉर इंडिया टी20। लेकिन दीपक हुडा के बाद हर एक बल्लेबाज जो भी आया एलएसजी का कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाया। कृणाल पांड्या ने 9 बॉल 9 रन बनाए, मार्कस स्टोइनिस ने 18 बॉल 21 रन बनाए। निकोलस पूरन एक पॉइंट पे लगा था कि शायद कुछ स्पेशल कर जाए। निकोलस पूरन काफी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, और उनको हर बार कोई ना कोई टीम अच्छे खासे दाम लेके ले लेती है, लेकिन आज तक उन्होंने आईपीएल में कुछ ज्यादा अच्छा काम किया नहीं है। and it's high time that he starts delivering to his potential. जब तक निकोलस पूरन लेकिन थे तब तक ऐसे लग रहा था कि शायद एलएसजी का चांस बन रहा है, क्यों थैंक्स टू जो उन्हें एक ओपनिंग पार्टनरशिप मिली थी। बट एज यू नो, अगर धोनी स्टंप्स के पीछे हैं और आपने उनको थोड़ा सा मौका दिया, पिच इज स्पिन फ्रेंडली, देन धोनी इज मास्टर एट कंट्रोलिंग हिज ट्रूप्स। जब उन्होंने 6th ओवर में मोइन अली को लाया, ही गॉट कायल मायर्स आउट एंड देन मोइन अली bowled exceptionally well। जो काम एलएसजी के स्पिनर्स नहीं कर पाए थे, सीएसके के स्पिनर्स ने काफी अच्छा किया। जैसे ही स्पिनर्स बॉलिंग करने आ गए, सीएसके ने रनों की गति पे अच्छी खासी रोक लगा दी। मोइन अली ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए और 4 विकेट्स लिए। उसी के साथ साथ सैंटनर ने भी 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। तो रनों की गति पे रोक लग गई, दर बदर विकेट गिरते चले गए, और उसके बाद एलएसजी को भी ऐसे नजर ही नहीं आया कि दे एक्चुअली हैव अ चांस। निकोलस पूरन ने थोड़े बहुत होप्स दिए थे, लेकिन स्पिनर्स ने जो काम किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए पेसर्स भी थोड़े से फॉर्म में आ गए, और उन्होंने अपने जो नंबर्स बिगाड़ दिए थे पावर प्ले में उनको सुधार लिया। तुषार देशपांडे ने अच्छा कमबैक किया, राज्यवर्धन हंगरकेकर ने भी आके आखिरी के ओवर में अच्छी गेंदबाजी, रीजनेबली अच्छी गेंदबाजी की। उनके आंकड़े कुछ खास नजर नहीं आते, फिर भी उससे जब मैच की शुरुआत हुई थी तब वो पावर प्ले में और भी खराब आंकड़े थे उनके। और ये सीएसके के लिए दिक्कत है, क्योंकि दे डू हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड स्पिन ट्रायो इन रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर एंड मोइन अली, लेकिन उनके पास पेस बॉलिंग में इतना कुछ अच्छे ऑप्शंस है नहीं। बेन स्टोक्स इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, वो कितना बॉलिंग कर सकते नहीं कर सकते उसके ऊपर अभी भी क्लियरिटी नहीं है। क्लियरली ही अपीयर्ड बिट रस्टी टुडे। वही बात लागू होती है दीपक चाहर को, जो एक बहुत बड़े इंजरी ले ऑफ के बाद आ रहे हैं। राज्यवर्धन हंगरकेकर इज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड। तुषार देशपांडे भी कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है नहीं, और यहाँ पे सीएसके को होम ग्राउंड में जब भी मैचेस रहेंगे उनके, देन दे डोंट हैव टू वरी बिकॉज दे हैव इनफ स्पिन ऑप्शंस। बट जब भी वो बाहर जाएंगे तब ये पेस बॉलिंग ऑप्शंस उन्हें थोड़ी सी तकलीफ जरूर देंगे। बट फॉर नाउ CSK was back at Chinnaswamy and they once again proved, even after 4 years, they proved it that it's their forte. So that's it for today's match. कल मैच है DC और GT के बीच में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, एंड प्लीज क्लिक ऑन दैट लाइक बटन।
थैंक यू सो मच।